हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज आप सभी के मध्य टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज के माध्यम से कैसे आप प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की तैयारी अभी से कर सकते हैं उसके बारे में आप सभी के मध्य जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए यह टेस्ट सीरीज आपका लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज है। लॉन्ग टर्म अर्थात 1 मार्च से लेकर दिसंबर तक चलेगा। तो तैयारी हमको कैसे करना है, तो देखिए टोटल 150 टेस्ट होंगे। 150 टेस्ट का शेड्यूल बना हुआ है जिसमें लगभग 127 या 128 जो टेस्ट हैं वह टॉपिक वाइज है। शेष 22 टेस्ट आपके मेगा टेस्ट हैं। तो 150 टेस्ट का शेड्यूल बना हुआ है जिसमें 1 मार्च से लेकर आपका 24 दिसंबर 2023 तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स एवं मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए टोटल क्या है 150 दिनों का शेड्यूल बना हुआ है। तो 150 दिनों का शेड्यूल में पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के सभी विषय शामिल किए गए हैं जिसमें आपके प्रतिदिन 10 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। इस 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो देखिए जो शेड्यूल तैयार किया गया है, जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें आपका दिनांक मेंशन है कि कौन से तारीख को कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा, ये सभी मेंशन किया गया है। तो देखिए शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिए। तैयारी के साथ क्या है, लेखन शैली अभ्यास कीजिए। लेखन शैली कैसे करते हैं, तो देखिए जिस तरह से आप स्कूल है कॉलेज है टेस्ट तो दिए हुए होंगे क्लास टेस्ट। तो क्लास टेस्ट में जिस तरह से आपको प्रश्न दिया जाता था आप लिमिट टाइम में लिखने का प्रयास करते थे, आंसर सबमिट करते थे। उसके बाद आपके जो शिक्षक थे वह टेस्ट में बताते थे कि आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है। उसी तरह से आपका सीजीपीएससी मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, जो आंसर राइटिंग है वह भी इसी प्रक्रिया पर आधारित होता है कि जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसके अनुसार जितने टॉपिक हैं उसकी तैयारी कीजिए। इस तैयारी के जितने भी शेड्यूल में आपका टॉपिक दिया हुआ है वहां से आपको जो 10 प्रश्न दिए रहेंगे उसका लेखन शैली अभ्यास कीजिए। ठीक है, लेखन शैली अभ्यास का क्या होगा, हमारे द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा कि उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आंसर कितना उचित है, इसमें कौन कौन से की पॉइंट का उल्लेख आप और कर सकते हैं। इन सभी के बारे में सभी छात्रों का आंसर कॉपी चेक करके बताया जाएगा। तो फीडबैक 150 के 150 टेस्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, तो 150 टेस्ट कुल होने हैं। तो आप सभी शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिए, लेखन शैली अभ्यास कीजिए और जिस दिन टेस्ट है उस दिन का कॉपी उसी दिन सबमिट कीजिए। उस स्थिति में आपका आंसर कॉपी चेक किया जाएगा, साथ ही आपको फीडबैक मिलेगा। देखिए कुल 150 टेस्ट है। तो फीडबैक सबसे पहले आप लेखन शैली अभ्यास करेंगे, आपके आंसर कॉपी का फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके तहत आप अपना नोट्स सभी तैयार कर सकते हैं, या आप जो आंसर लिखे रहेंगे उनमें इन आंसर में से कुछ की पॉइंट को उसमें लिख सकते हैं ताकि आप क्या लिखे थे, मॉडल आंसर में क्या आंसर लिया गया है, इन सभी का आप संकलन करके एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। और नोट्स कैसा होगा, प्रश्नोत्तर शैली में होगा, अर्थात प्रश्न भी होंगे और उसके नीचे उत्तर भी होंगे। तो प्रश्न उत्तर जो 10 प्रश्न रहेंगे इसमें 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। अर्थात मुख्य परीक्षा पद्धति के अनुसार ही आपका जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट है वह संचालित होंगे। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप इसका शेड्यूल इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 150 टेस्ट है, उसका शेड्यूल सुबह 7 बजे ग्रुप में प्रश्न पत्र शेड्यूल के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो ऑफिस वाले हैं वे रात के 9 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर जो स्टूडेंट है वह 6 PM तक, जो प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी हैं आप रात को 9 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करेंगे, मान लीजिए यह आपका कॉपी है, तो जो भी आंसर आप लिखे रहेंगे उसका PDF बनाइएगा। PDF बनाने के बाद
ग्रुप 6 बजे ओपन कर दिया जाएगा, अर्थात शाम को 6 से 9 के बीच ओपन रहेगा। आपको उस समय पीडीएफ बनाकर ग्रुप पे सबमिट करना है। उस पीडीएफ का आपको जितने भी छात्र सबमिट किए रहेंगे उसका फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक देने के बाद जो भी 5 से लेकर 10 छात्र जो अच्छा आंसर राइटिंग किए रहते हैं उनका आंसर भी ग्रुप में शेयर किया जाता है। सभी छात्रों का फीडबैक देने के बाद उसका मॉडल आंसर ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है, और जितने छात्र ग्रुप में शामिल रहेंगे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, कुल 150 जो टेस्ट है वह 300 दिनों तक अर्थात मार्च से लेकर दिसंबर तक का शेड्यूल बना हुआ है। तो यदि आप शेड्यूल के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका प्रीलिम्स के साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी, और मुख्य परीक्षा तैयारी के साथ ही आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अर्थात लेखन शैली अभ्यास भी हो जाएगा। देखिए, सीजीपीएससी मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, मायने यह नहीं रखता कि आप कितना अध्ययन किए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेखन शैली अभ्यास आपका कैसा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका लेखन शैली अभ्यास। तो देखिए, आज नहीं तो कल आपको तो आंसर राइटिंग करना है। यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी स्थिति में, तो अभी से अभ्यास किए रहेंगे, तब जाकर आपको टारगेट बैच में जो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 90 दिनों का समय मिलता है उसमें आपको तैयारी एवं लेखन शैली दोनों कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, जो आपको बुक लिस्ट उपलब्ध कराया गया है आप उन बुक को परचेस कर लीजिए मार्केट से, वहां से अध्ययन कीजिए। सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए, वहां से अपना नोट्स तैयार कीजिए, और उन नोट्स के माध्यम से आप अपना तैयारी कीजिए। साथ ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने तैयारी का आकलन कीजिए, और जो फीडबैक दिया जाएगा उसमें आप अपनी गलतियों को सुधार कीजिए। तो ये है आपके 150 दिनों का शेड्यूल। लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 24 दिसंबर तक होना है, अर्थात आप मार्च से लेकर दिसंबर तक तैयारी करेंगे। देखिए, यदि आज आप मेहनत नहीं करते हैं, जुलाई अगस्त में शुरू करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद इंतजार करेंगे, तो देखिए होगा क्या, जिस तरह इस वर्ष आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, अगले वर्ष भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। इस स्थिति में आप अभी से मेहनत कीजिए। मार्च से लेकर अगर दिसंबर तक ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेखन शैली अभ्यास करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस शर्तें हैं कि आपको ईमानदारी एवं लगन के साथ कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। भले छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, एक दिन में देखिए जो शेड्यूल तैयार किया गया है आपके लॉन्ग टर्म अर्थात जितना आप कर सकते हैं उतना ही बनाया गया है। तो आप यदि इस शेड्यूल के अनुसार तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा साथ ही प्रीलिम्स परीक्षा दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, अध्ययन कीजिए। यदि आप आज अध्ययन नहीं करेंगे तो कल वही स्थिति होगी जिस तरह से इस वर्ष आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, अगले साल भी वही स्थिति आपको देखने को मिल सकता है। देखिए होता क्या है, हमको लगता है कि 2 माह में पढ़ लेंगे, 3 माह में पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ते उतने ही हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। जबकि विगत 3 वर्षों का प्रश्न आप देखेंगे तो कुट मिलान के प्रश्न 90 प्रश्न तो कुट मिलान के रहते हैं, जो 10 प्रश्न है वह 1 लाइनर हैं। तो इस स्थिति में अभी आपके पास समय है, बुक लिस्ट साझा किया गया है, उनको आप मार्केट से परचेस कीजिए, अध्ययन कीजिए। कोई भी टॉपिक में कुछ संदेह हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जिस तरह से कीचड़ में कोई फंस जाता है, दलदल में फंसने के बाद जितना हम निकलने का प्रयास करते हैं हम उतना ही और अंदर जाते हैं। उसी तरह सीजीपीएससी की तैयारी है, आप 1 वर्ष तैयारी करेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ष निकल जाएगा, तीसरे वर्ष भी लगता है अरे इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल निकल जाएगा। इस तरह से करते करते 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। तो देखिए अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका भी 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, 4 साल चला गया, तो इस वर्ष अच्छे से तैयारी कीजिए। और याद रखिएगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आप अभी तक जितना मेहनत किए हैं वह एक तरफ, और इस वर्ष ईमानदारी से कंटिन्यू 1 मार्च से दिसंबर तक तैयारी करेंगे, उस मेहनत का परिणाम आपको अगले वर्ष देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिए, लेखन शैली अभ्यास कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाते चलिए। आपको सफलता लेने में कोई नहीं रोक सकता है, बस शर्तें हैं, निरंतर मेहनत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही देखिए हमारा मोबाइल ऐप आ गया है, तो CGPSC दीपक सर्च करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी जितने भी टेस्ट हैं वनडे एग्जाम के वह हमारे मोबाइल ऐप में ही संचालित होंगे। तो CGPSC दीपक सर प्ले स्टोर से आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज या तो सीधा आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 1 मार्च से लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के साथ। टारगेट बैच देखिए 20 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो टारगेट बैच में वे छात्र शामिल हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई होने की संभावना है, जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो रहा है, या वे छात्र जो लगातार प्रीलिम्स की तैयारी तो कर चुके हैं, मेंस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन लेखन शैली अभ्यास करना चाहते हैं, वे छात्र टारगेट बैच में भी शामिल हैं। यदि आप दोनों बैच उस स्थिति में ज्वाइन कीजिएगा जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लिए होंगे। यदि आप पूरे तरह से फ्रेशर छात्र हैं अर्थात केवल प्रीलिम्स की तैयारी किए हैं तो मेंस का तैयारी आप इस शेड्यूल के अनुसार कीजिएगा। दोनों बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों बैच केवल वही ज्वाइन कीजिए जो पहले से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। आपको सिर्फ लेखन शैली अभ्यास करना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर 1 मार्च से लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।